एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने सोचा मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। शाम के बज रहे हैं 5 मिनट बाकी हैं और नाश्ता करने जा रही थी मैं। नाश्ते में वही पास्ता है। पास्ता ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, तो मैंने सोचा क्या आप लोग से शेयर करूँ। आज काफ़ी ज़्यादा काम था, मतलब दोपहर में तो मैं आपसे कह रही थी ना कि गेहूँ आया हुआ है और साथ में चावल भी आया हुआ है, तो लगे हाथ मम्मी ने मतलब चावल भी धो दिया था। तो ऊपर उस चावल धो रही थी और कल जब मैंने आप लोग से बोला था, हाँ कल गेहूँ धो रही थी और आज चावल, तो गेहूँ को तो धो के फैला दिया, चावल को धो रही थी तो अच्छी खासी धूप इस टाइम है तो आराम से सूख गए हैं। और सबसे कठिन काम यार जो है वो पिसवाना है। बहुत कठिन काम है। किसी दिन आप लोग से शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम लोग गेहूँ पिसवाते हैं। थोड़ी सा मुझे मतलब मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो किसी और टाइम दिखाऊंगी, और लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर किस तरीके से हम लोग के यहाँ गेहूँ पिसवाया जाता है। बहुत बहुत कठिन काम होता है ये। तो अभी तो मतलब एक बार तो उसे डालने के लिए गए हैं, फिर वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, और तो फिर आ गए पापा वापस। तो फिर उसने कॉल करी है यहाँ पे, बस 5-10 मिनट ही हुए थे, फिर उसने कॉल करी है, तो फिर अब पापा लेने गए हैं। तो नाश्ता रखा हुआ है अंदर, तो चाय भी मैंने छान ही के रख दी थी, लेकिन अचानक से कॉल आ गया तो पापा चले गए। तो ठंडी हो जाएगी तो फिर से गर्म करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। छत पे ही मिलूँगी क्योंकि अब 5 बज गए हैं, 6 बजे मैं छत पे जाऊँगी तो वहीं पे आप लोग से बात करूँगी। सो गाइज़, ये टाइम हो रहा था दोपहर का। मैंने अभी आपको आगे नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में क्लिप ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं छत पे और वही काम चल रहा है। जैसे कि मंथ स्टार्ट होता है 3, 4, 5 मई, इसी तरीके से हमारे के यहाँ राशन जो है वो कोटेदार के यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे आप साइड में आप लोग ने देख लिया होगा कि जो गेहूँ है वो धो के डाल चुकी हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था एक दिन पहले ही। और उसकी अलग से वीडियो मैंने एक ब्लॉग में उसे दिखाया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो चावल है उसको धो दिया है और इसको फैला रही हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और ये जो है ना ये वाला छन्नी, इस छन्नी से ही हम लोग गेहूं को छानते भी हैं, और इसे मतलब किसी काफ़ी ज़्यादा काम में ये वाली जो छन्नी है वो आती है। और ये देखिए गेहूँ चावल जो थे वो मिले हुए थे 12 किलो या 10-12 किलो ऐसे कुछ मिले हुए थे, मुझे करेक्ट नहीं पता। तो वही मम्मी ने उसमें से थोड़े से ही चावल धोए थे, अभी थोड़े रखे हुए हैं। और चावल जो थे, इस बार का जो चावल था वो थोड़ा सा मोटा चावल था, और जो अगले महीने का जो चावल था ना वो काफ़ी पतला चावल था, बहुत अच्छा चावल था। और वैसे ये तो टाइम है लॉकडाउन का, तो इसमें एक्स्ट्रा भी मिल रहा है हम लोग को कोटेदार के यहाँ से। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है ना, जब नॉर्मल डेज़ होते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो चावल होता है वो हम लोग को थोड़ा ही मिलता है लेकिन मोटा मिलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि चावल हम लोग को पतला मिला हुआ था। इस बार का हाँ मोटा चावल है, लेकिन अगले महीने का चावल जो था वो पतला था। पतला खाने में अच्छा होता है, लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि आप वही चीज़ को बार बार खाओ ना, मतलब उस चीज़ के आदी हो जाओ ना, तो आपकी वैसे आदत पड़ जाती है। तो काफ़ी टाइम से हम लोग ऐसा ही यूज़ कर रहे हैं चावल कोटेदार के यहाँ वाला, तो हम लोग की अब आदत पड़ चुकी है। और हाँ, मैं रेट तो बताना भूल ही गई कि यहाँ जो राशन का रेट होता है वो कितना होता है। तो मैं बता रही थी, शौक ना होइएगा, बस ध्यान से सुनिएगा कि जो मतलब नॉर्मल डेज़ में जब ऐसा कुछ बंदी इस तरीके का लॉकडाउन नहीं रहता है, अभी शुरू हुआ है तो पहले से कहाँ होगा, तो मतलब नॉर्मल डेज़ में 12 किलो गेहूँ और 8 किलो चावल मिलता है, और 2 या 3 रुपए में दोनों के रेट होते हैं। तो आप उस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 12 कितना हुआ। अगर 2 रुपए में गेहूँ मिल रहा है और 12 किलो ले रहे हैं तो 24 रुपए का हमारा गेहूँ हो गया, और 12 किलो, और चावल हमारा हो गया, चावल भी हमारा यही 24 का हो गया अगर 8 किलो है। तो इस तरीके से है कुछ हमारा
ये जो राशन का है वो रूटीन आप लोग बताइएगा। मैंने सोचा कि मैं आप लोग को सब कुछ सही सही बता दूं, क्योंकि हम लोग क्या अपनी रियल लाइफ आप लोग से शेयर करते हैं, तो हर एक चीज़ बताना पड़ता है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है ऐसा करने की। तो बस अब हम लोग नीचे जाएंगे। ये धूप काफ़ी अच्छी है तो अच्छी तरीके से सूख जाएंगे गेहूँ और चावल। अब हम लोग ये मैं आपको दिखाई थी छत का, और ये करीब टाइम हो रहा होगा 6 बजे का, 6 या 6:30 बजे का ऐसे कुछ टाइम हो रहा होगा। और देखिए कितने घने बादल हैं, और मतलब बारिश की तो संभावना, बारिश तो अभी नहीं हुई थी लेकिन हाँ हवा खूब अच्छी चल रही थी, खूब मज़ा आया था हम लोग को छत पे, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। पेड़ देखिए कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है ना सीन इसका यहाँ पे, तो मैंने इसी को शूट किया पहले नंबर पे। और फिर क्या हुआ, हल्की हल्की सी बूंद दे पड़ने लगी, तो हम लोग यहाँ पे मैंने आपको होम टूर में दिखाया था कि छत है हमारी, छत कह रही हूँ टीन पड़ी हुई के अंदर चले आते हैं जब कुछ बारिश वारिश ज़्यादा होती है, और धूप में भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये हम लोग ने जो ऊपर टीन बनवाई थी वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और साथ ही में ना पहले क्या होता था जब टीन नहीं पड़ी हुई थी तो बारिश वारिश आती थी तो क्या होता था जो भी सामान है वो भीग जाता था। अब ऐसा क्या है कि जो ज़रूरी सामान है वो उसके अंदर रख दिया जाता है, तो उससे सामान भी सेफ़ रहता है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30, आधा घंटा हो गया हम लोग को नीचे आए हुए, और मैंने आप लोग को दिखाया भी नहीं कि गेहूँ और जो आटा है वो पिस गया। पलक लाइट खोलना ज़रा, खोल। आज वो योगा करने में लगी हुई है, मतलब कभी भी योगा चालू रहता है सुबह शाम कभी भी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है यहाँ पे अभी बाहर रखा हुआ है। अभी इसे ना वो जो ड्रम है ना आटा वाला, आप लोग ने किचन टूर में देखा होगा, वैसे अभी मैं दिखा दूँगी। तो ये आटा अभी उसमें जाएगा। अभी आया हुआ था, अभी 2-3 घंटे इसे हुए हैं, तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, थोड़ी देर में इसको भी कर देंगे। और चावल भी पिसवाने गए हुए थे ना, लेकिन वो नहीं पिसा। ये देखिए ये बंद है पोटली चावल की, ये पिसा नहीं है क्योंकि ना इस टाइम कम लोग मतलब चावल लोग नहीं पिसा रहे, मेनली आटा के लिए ही चक्की खुली हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आटा ही पिसवा रहे हैं, तो इस वजह से चावल नहीं पिस पाया है। और वैसे हम लोग ना चावल पिसवाते भी नहीं हैं। ये यहाँ देख लीजिए, ये चावल इस बार मिला हुआ है सबको गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा, तो मम्मी ने सोचा कि थोड़ा चावल बनाने, क्योंकि इसका भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो इसी वजह से पिसवाने के लिए भेजा हुआ था। और साथ ही साथ ये नमक का पैकेट भी मिलता है। तो सो गाइस अंधेरा होने तक ना बारिश देखिए काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, तो बस अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और इसमें मैंने आपको अपने घर में राशन किस तरीके से आता है, कितने रुपए में आता है, क्या क्या होता है, तो सब कुछ बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।